न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुबीना। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज शहर बीजापुर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक कैंडल मार्च रखा गया है, जो कि आज हम शहर बीजापुर के सेंट्रल हिस्से में जहां पर बस स्टैंड है, सेंट्रल बस स्टैंड, उसके सामने खड़े होकर आज हम एक एहतजाज, पुरसुकून एहतजाज कर रहे हैं। इसका खास मकसद क्या है बोले तो, कल जो 22 तारीख को एक देश के अंदर कश्मीर के एक कुलगाम नामी शहर में, पहलगाम नामी शहर में जो है एक टेरर अटैक हुआ, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक हरकत जो है इस देश में पेश आई। सबसे बड़ी चीज इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें ये जो अटैक किया है, ये जो आतंकवादी संगठन हो या फिर कोई गैर मुल्की ताकतें हो, जो भी हो, इस पर सख्त जल्द से जल्द जो है कार्रवाई होनी जरूरी है। साथ ही साथ मैं सवाल करता हूं हमारे देश की सरकार से, बीजेपी गवर्नमेंट से, जब इतना बड़ा टेरर अटैक का एक प्लान रचा गया इस देश के अंदर, कश्मीर के अंदर, हमारे कंट्री के बॉर्डर के अंदर जब इतना बड़ा एक टेरर अटैक जब प्लान किया गया, तो हमारी देश की गवर्नमेंट क्या सो रही थी, और जो भी एजेंसीज हैं, आईबी जो हमारे देश की जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो जो ऐसी चीजों की जो खबर रखता है, ये कहां थी? मुझे लगता है कि ये सारी चीजें, सारी एजेंसीज जो है एसडीपीआई के ऑफिस में मौजूद थी कि एसडीपीआई के क्या एक्टिविटीज चल रहे हैं, या फिर अपोजिशन पार्टियों के ऑफिस में मौजूद थी कि अपोजिशन पार्टियां कोई ऐसी एक्टिविटी ना कर बैठे जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हो। देश का नुकसान इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी को कोई अगर नुकसान हो रहा है तो इस पर पहले ये लोग नजर डालते हैं। आज बदकिस्मती से मैं कहना चाहता हूं, हमारे मुल्क की बदकिस्मती से जो है आज ऐसी गवर्नमेंट हमें देखने को मिल रही है, आज ऐसी गवर्नमेंट जो है सत्ता में हमारे मुल्क में नाफिज है। तो मैं सबसे बड़ा बात यह कहना चाहता हूं कि इससे पहले भी इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा अटैक, पुलवामा अटैक हुआ था। इसमें जो है कई जवानों की जो है इसमें जानें चली गई थी। आज तक भी उसकी तहकीक ठीक से नहीं हुई, और इसके पीछे किसका हाथ है, ये किसके जरिए किया गया था, ये साबित नहीं कर सकी ये गवर्नमेंट है। ये सबसे बड़ा फेलवर जो है आज हमारे देश के अंदर ये चीजें हैं। और हमारा कहना यह है कि 2014 के बाद भी, जब जैसा कि मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर हम 370 को जो अगर हम हटाएंगे तो यहां से जो है टेरर अटैक जो है कम होगा बोलकर, लेकिन ऐसा कोई भी चीज यहां पर नजर नहीं आई। उसके बावजूद भी यहां पर कम से कम 8 हमले इस 10 साल के अंदर वहां पर हुए। ये सारी चीजों को देखते हुए ये बात का हमें अंदाजा लगता है कि कहां ना कहां मोदी गवर्नमेंट इस देश को बचाने में कंप्लीटली फेलवर है, और इनका इन दिनों जो है तवज्जो जो है कंप्लीटली जो है मुसलमानों के ऊपर है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज कश्मीर जो मैप में हमें नजर आता है, शायद उतना कश्मीर आज हम लोगों के पास नहीं बचा हुआ है। आज जो चाइना का एंट्रेंस है, जितना हमें मैप में नजर आता है उतना हमारे पास नहीं बचा हुआ है। जो कश्मीर की जमीन हमारे हाथों से चले जा चुकी है, जो हिंदुस्तान का कुछ हिस्सा चाइना के अंदर चला जा चुका है, इसकी फिक्र मोदी गवर्नमेंट को नहीं है। देश के अंदर वक्फ की जमीन कितनी है, कितनी मुसलमानों के पास जमीनें हैं, कितनी मुसलमानों की प्रॉपर्टी हैं, इनको कैसे जब्त किया जाए, ये सारी प्लानिंग के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट मुलविस है, और देश को बचाने में ये कंप्लीटली जो है फेलुअर है। मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं, इतना बड़ा जब एक टूरिस्ट प्लेस वहां पर है, टूरिज्म वहां पर आ रहे हैं, वहां पर जो है अपनी फैमिली अपनी छुट्टियां मना रहे हैं फैमिली आके, तो वहां पर कोई भी जवान तैनात नहीं है, वहां पर आर्मी मौजूद नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूं इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास में जो है आर्मी की शॉर्टेज है। क्योंकि इस बार जो है लगभग 1,80,000 पोस्ट को जो है इंडियन आर्मी में भर्ती करना था, जो करने में हमारी बीजेपी गवर्नमेंट, हमारे यानी कि हमारे देश की हुकूमत जो है फेलुअर रही है, और ये करना नहीं चाहती। क्योंकि अगर 1,80,000 लोगों को आप आर्मी में भर्ती करेंगे तो इनके पेमेंट्स वगैरह इनको देना पड़ेगा, इनके खर्चे अखराजात को उठाना पड़ेगा, अपने जो अकाउंट ये लोग भर रहे हैं, यानी कि देश का जो पैसा खुद के अकाउंटों में जमा कर रहे हैं, फिर खुद नेता लोग खा रहे हैं, ये अपनी तिजोरी भरने के लिए इस देश को खाली कर रहे हैं, और इस देश को जो है ये खतरे के कगार पर आज लाकर जो है खड़ा कर रहे हैं ये हमारे बीजेपी गवर्नमेंट। मैं साफ अल्फाज में इस बात को बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये अटैक जो है, ये तो मैं पहली बात ये बताना चाहता हूं कि ये अटैक हिंदू मुसलमान वाला अटैक नहीं है, ये एक टेरर अटैक है, और जो टेररिस्ट होता है उसका कोई मजहब नहीं होता। इस हमले में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी मारा गया है। अगर कोई मुसलमान मारने की मुसलमान का जज्बा मुसलमान के साथ जुड़ा होता तो वो मुसलमान को नहीं मारता, लेकिन मैं उसका कोई मजहब ही नहीं समझता जो आतंकवादी हमले करता है, ये चाहे वो हमारे देश के अंदर का हो या चाहे देश से बाहर हो। ये जिस कदर मोदी गवर्नमेंट जो है या फिर गोदी मीडिया इसको एक रंग देना चाहती है हिंदू मुसलमान का, ये देश में फिर से जो है दंगे फसादात करने के लिए एक अलग रूप इस अटैक को देना चाहती है, ये हम इसका भी कंडेम करते हैं। ये बिल्कुल आप जो है एक राजनीति अपनी चमकाने के लिए इस देश को जो है दांव पर मत लगाइए। और मैं साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि
जैसा कि पिछले 2014 से मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में लगातार देश की जो है जीडीपी गिरते जा रही है। देश को हुकूमत को इस पर कोई ये फिक्र नहीं, इसकी कोई फिक्र नहीं है। इसको हुकूमत को अगर फिक्र है तो मुसलमान को किस तरह दबाया जाए, मुसलमान को किस तरह जो है पीछे रखा जाए, मुसलमान की जमीनों को किस तरह हड़प किया जाए, या फिर जो है वक्फ की जमीन को जो है कैसे हड़पा जाए, या फिर कैसे अपने अंडर में किया जाए, ये ऐसी फिक्रों को के चलते ये देश जो है, ये हुकूमत जो है इस देश को बर्बाद कर रही है, बर्बाद कर रही है और बर्बाद कर रही है। मैं आप लोगों से शासक द्वारा बयान दिया गया है माध्यम के जरिए कि मोदी गवर्नमेंट में अभी तक कोई टेरर अटैक नहीं हुआ, तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, हमारे बीजापुर के शासक एमएलए यत्नाड़ा, ये जो है एक मैं समझता हूं कि एक मोदी भक्ति का जो है चश्मा पहने हुए हैं। इनको ऐसी कौन सी चीजें नजर नहीं आती जो पार्टी के या फिर इस देश के सत्ताधारी हुकूमत जो है उसके खिलाफ जो भी एक्टिविटी जो होते हैं वो इन्हें नजर नहीं आती। इन्हें नजर आता है सिर्फ अपने पॉलिसीज जो जनता के लिए करते हैं, वही चीज को ये उठा के बैठाते हैं। ये एक अंधभक्ति है मैं समझता हूं। और हमारे देश के, हमारे शहर के एमएलए पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एक अनपढ़ किस्म का शख्सियत है, क्योंकि इन्हें इतना भी नहीं पता कि 2014 के बाद में लगभग 8 हमले कश्मीर में हुए हैं। 2019 में 3 हमले और 2022 तक ये हमले जो है कंटिन्यू रहे हैं। 2024 में एक हमला हुआ है। तो ये शर्मनाक बात है। इन्हें देश के अंदर जो हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हुए अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी जाति फायदे को जो है अंजाम देने के लिए ये देश को जो है खतरे में डाल रहे हैं, और जो है साथ ही साथ जो है ये अपने करतूतों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इंसिडेंट हुआ है, जहाँ पर अटैक हुआ है, वहाँ पर कई पीड़ितों ने बात करते हुए बताया कि उनका मदद पूछ कर उन्हें मारा जा रहा है। देखिए, किस हद तक सच है ये वही बता सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मीडिया पर चलाया जा रहा है कि उन्हें मजहब पूछ कर मारा जा रहा था, तो मैं समझता हूं कि जो भी मारने वाले थे वो एक गैर इंसानी शख्सियत होंगे, जो या फिर उसे मैं इंसानी में जमा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जो भी अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहता हूं कि अगर कहूं तो मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि अगर किसी एक इंसान का भी अगर आप कत्ल करते हैं तो वो सारी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। तो फिर ये मजहब पूछ कर मारा जा रहा था या फिर बताकर मारा जाता, मुझे इसका इल्म नहीं है। और मैं मोदी मीडिया के जरिए बताए गए चीजों पर यकीन नहीं करता हूं। मैं वही चीज को यकीन करता हूं जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में या फिर हमारे इल्म तक है सही मालूम होता है। खंडन करते हैं जो बिल्कुल, हमें टोटल नेशन वाइड एसडीपीआई की जानिब से, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से नेशन वाइड हम इसका कंडेम करते हैं और इसका सरकार से डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई हो, और इसके पीछे जो भी आतंकवादी गतिविधियों का हाथ है, जो भी आतंकवादी संगठनों का हाथ है, उन पर जो है कार्रवाई करे, उन्हें अरेस्ट करे, और बिल्कुल इससे भी ज्यादा बदतर तरीके से जो है उन्हें भी सजा दी जाए। मेरा नाम अताउल्लाह दराक्षी, एसडीपीआई जिला अध्यक्ष बीजापुर। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज हम सब यहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक कैंडल मार्च हम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो हाल ही में 22 अप्रैल को जो कुलगाम, कश्मीर के कुलगाम एरिया में जो दहशतगर्दी हमला हुआ, हम आज उसकी मजम्मत करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। हम उस दहशतगर्दी जो वहशियाना तौर पर, एक घटिया तरीके पर जो वहशियाना हमला हुआ, हम आज उसकी मजम्मत करते हैं। और इसके साथ ही साथ में जो अफराद वहाँ पर जिनका कत्ल किया गया और जो अफराद जो जख्मी हैं, वहाँ पर जो 28 लोगों का जो कत्ल किया गया और 15 से ज्यादा लोग वहाँ पर जो जख्मी हैं, हम उन तमाम लोगों के साथ यकजहती का आज हम इजहार करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। हम देख रहे हैं कि मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूँ हमारी सरकार से, हमारी ये मोदी सरकार से, हमारी बीजेपी यहाँ की जो सरकार बैठी हुई है, हिंदुस्तान की जो सरकार बैठी है, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब दहशतगर्दी हमला हो रहा था तो हमारी इंटेलिजेंसी डिपार्टमेंट क्या कर रही थी? ये पूरा फेलर है, ये हमारे इंटेलिजेंसी डिपार्टमेंट का पूरा फेलर है और हमारे यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरा फेलर है। कहाँ पर था हमारा सिक्योरिटी फोर्स? कहाँ पर थी हमारी इंटेलिजेंसी डिपार्टमेंट? जबकि अमित शाह कहते हैं कि हमारे इंटेलिजेंसी डिपार्टमेंट इस तरह से काम कर रहा है, कि हमारा सिक्योरिटी फोर्स इस तरह से काम कर रहा है। आपका सिक्योरिटी फोर्स जब क्या कर रहा था, जब हमारे जो इनोसेंट लोग, जो वहां पर 40 से ज्यादा लोग जो पुलवामा को चले गए थे, उन पर दहशतगर्दी हमला किया गया, आपका इंटेलिजेंस फोर्स कहां पर था? अब कभी कभी हमने ये भी सुना है कि आर्टिकल 370 हटा दिया गया, हटा देने के बाद वहां पर हमले बंद होंगे ये कहा गया था, लेकिन आर्टिकल 370 को भी हटा दिया गया, अब भी हमले वहां पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
आर्टिकल 370 हटने के बाद भी वहां हमले जारी हैं, इसमें किसकी गलती है? और मैं उस दहशतगर्दों को पूछना चाहता हूं जो पाकिस्तान के जो दहशतगर्द वहां पर हमला किए, उन दहशतगर्दों से पूछना चाहता हूं, उन वहशी दरिंदों से पूछना चाहता हूं कि आपको इन मासूमों की जान लेने से आपको क्या वहां पर मिला? आपको क्या वहां पर मिला? और सेकंड क्वेश्चन मेरा हमारी गवर्नमेंट से, क्या आपका इंटेलिजेंस फोर्स वहां पर क्या कर रहा था? ये आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वहां पर क्या कर रहा था? आज हम यहाँ एसडीपीआई की जानिब से इस बात को कंडेम करते हैं, इस बात की मजम्मत करते हैं कि कहीं कहीं वहां पर एक नया जोड़ा भी चला गया था, उसके साथ उनकी बीवी पल्लवी मौजूद थी। पल्लवी के हस्बैंड को वो मारते हैं लेकिन पल्लवी को छोड़ देते हैं। इस बात को वो बात ये कह रहे हैं कि पल्लवी को छोड़ने के, आप जाके नरेंद्र मोदी को इस हादसे को बारे में बताइए। लेकिन ऐसे कई लोगों की जानें चली गई। वहां पर एक मुसलमान भी मौजूद था। मैं ये बात, आज मीडिया एक प्रोपेगेंडा चला रही है हिंदू मुसलमान को लेकर। वहां पर जब ये हमला हुआ, वो 28 लोगों में एक मुसलमान सैयद आदिल शाह भी वहां पर मौजूद था। सैयद आदिल शाह को भी मारा गया। वो वहां पर घोड़सवारी किया करता था। इस मामले को हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड मत कीजिए। ये तमाम हिंदुस्तानी हम एक हैं। यहाँ सिख, ईसाई, मुसलमान सब आपस में भाई भाई हैं। किसी एक की जान चले जाना सारी इंसानियत की जान चले जाने के बराबर है। किसी एक जान की चले जाना सारी इंसानियत का कत्ल है। तमाम हम लोग कंडम करते हैं, वो चाहे मुसलमानों के ऊपर हमला हो, चाहे वो हिंदुओं के ऊपर हो, चाहे सिखों के ऊपर हो, चाहे क्रिश्चियनों पर हो। हम तमाम बातों की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी हिंदुस्तान के हर अवाम के साथ हम कभी भी खड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। एसडीपीआई कभी भी किसी के लिए आवाज उठाने के लिए सबसे पहले जरूर आएगी। बस इन बातों का कहकर मैं मेरी बात कर, मेरा नाम अब्दुल मुनाफ पठान। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से एक साइलेंट प्रोटेस्ट कैंडल के जरिए हम कर रहे हैं। ये हमारा जो करने का मकसद है, ये कल 22 तारीख को पहलगाम में जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो उसकी मजम्मत के लिए आज हम खड़े हुए हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि दिन ब दिन इंडिया के खिलाफ खतरा मंडरा रहा है और जो भी हमारे सराउंडिंग जितने भी कंट्रीज हैं वो इंडिया के मुखालिफ में खड़े हो रहे हैं, खास करके पाकिस्तान, चाइना। तो उसकी मजम्मत के लिए आज हम खड़े हुए हैं। तो इसके ये प्रोटेस्ट के ज़रिए मैं गवर्नमेंट से ये भी पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि मोदी जी ने सदन में ठहर के कहा था कि जब से हमने 370 निकाला है, अब वहाँ पर क्या है, टेररिस्ट कभी भी अपना सर नहीं उठाएगा। तो मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो सिविल लोगों को जो मारा गया है, 26 लोग जो जिनका इंतकाल हुआ है, तो उनके घरों को उनको कौन पूछने वाला, उनके घर का कौन देखने वाला? तो ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। ये हमारे इंटेलिजेंस का फेल्यूर है। और ये जो पहलगाम है वो पहाड़ी इलाका है, उसमें टोटल 2000 लोग वहाँ पर घोड़सवारी कर रहे थे, मतलब अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए वो आए थे। तो वहाँ पर एक भी सिक्योरिटी फोर्स कोई भी नहीं था वहाँ पर। तो ये सब क्या है, एक फेल्यूर है हमारे गवर्नमेंट का। तो ये फेल्यूर हम हमारे गवर्नमेंट को दिखाना चाहते हैं। और जो मीडिया के जरिए ये प्रोपेगेंडा जो चलाया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान उन्होंने जात देखकर मारा, ये सब जो चलाया जा रहा है, ये सब झूठ की बुनियाद पे चलाया जा रहा है। क्योंकि जो भी बेगुनाह को मारते हैं, पहली बात तो वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। जो किसी बेगुनाह को मारेगा वो मुसलमान नहीं कहलाएगा। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और मजम्मत करते हैं। और हम गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि जिन्होंने भी ये तशद्दुद पसंद ये काम किया है, उनके खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो जिन्होंने भी वो किया है वो अभी तक आपके हाथ लगे नहीं है। 4 लोग हैं, आप न्यूज़ में देख रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि आप जल्द से जल्द उनको पकड़कर उनके अंजाम तक उनको पहुंचाएं। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान पठान, एसडीपीआई सिटी प्रेसिडेंट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।